औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZTV। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। यकीन जानिए कि आज का टॉपिक आपके अंदर के इंसान को जगा देगा और आज का टॉपिक आपको उस दायरे से बाहर निकाल देगा जिस दायरे में आप फंसे हुए हो। नाज़रीन, शायर ने क्या खूब कहा है कि दायरों में रहते हैं, दायरों में रहते हैं, दायरों में रहते हैं। इन दायरों में रहने से दायरे तो बढ़ते हैं पर फासले नहीं कटते। सुबहदम सितारों की तेज़ झिलमिलाहट में सूरज की एक किरण निकलती है जिसे आफताब कहते हैं और इन्हीं दायरों से बाहर निकलने को इनकलाब कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक बाप बेटा थे, किसी पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे थे और सफ़र करते करते हुआ क्या कि उनको रात हो गई। जब रात हो गई तो उनको दूर दराज एक इलाके में एक रोशनी नज़र आई। जब रोशनी नज़र आई तो उन्हें सहारा हो गया। रोशनी देखकर वो वहाँ पर रुक गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उस शख्स से इजाज़त तलब की कि हमने यहाँ पर रात गुजारनी है। वो शख्स इंतहाई मेहमान नवाज था। उस शख्स से उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर अकेले ही रहते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के 7 बंदों के साथ रहता हूँ। तो कहा कि आप इतने जंगल में क्या काम करते हो इस पहाड़ी इलाके में? तो कहा जी ये जितने भी ये सामने ज़रख़ेज़ ज़मीन है ना, ये हमारी अपनी है, हम खेती बाड़ी भी करना जानते हैं। लेकिन है क्या कि हमारे पास एक भैंस है, हम उस भैंस को चारा डालते हैं, बस उसी की खिदमत करते हैं। उसी से जो दूध निकलता है तो है क्या कि हम उस दूध से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, वो बाप बेटा बहुत परेशान हुए कि ये कितने टैलेंटेड लोग हैं, इनके अंदर टैलेंट भी है, ये कुछ करना चाहें तो ये कर भी सकते हैं, मगर ये कुछ कर नहीं रहे। बहरहाल मेहमान ने मेज़बानों के लिए बड़ी अच्छी सी दावत का इंतज़ाम किया, उनको बेहतरीन सा खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद वो सारे सो गए, मगर वो जो बाप बेटा थे उनमें से बेटा सो गया लेकिन बाप को नींद ना आई। बाप बेटे से कहने लगा कि बात ये है कि ये इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं, ये जो भैंस है ये इनके रास्ते में रुकावट है, लिहाजा आज रात को इनकी मैं भैंस खोल कर लेकर जाऊंगा और एक पहाड़ी से उसको नीचे धक्का दूंगा और वो भैंस मर जाएगी। जब उनके पास कोई और ज़रिया नहीं होगा तो ये लोग क्या काम करेंगे कि ये मेहनत करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे और ये इतना बड़ा जो खेत है इस खेत के ऊपर ये काम करेंगे और इस एरिए के बहुत बड़े किसान होंगे। तो बेटे ने कहा कि क्या ये ज़्यादती नहीं होगी कि इन लोगों ने रात को हमारी खिदमत की, हमारी सेवा की, हमारी टहल की, हमारे हर नखरे इन्होंने बर्दाश्त किए, अब इन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का बिस्तर हमें दिया हुआ है सोने के लिए, तो हम जाते हुए ये हरकत करके जाएं। तो बेटे ने बाप से कहा ये चीज़ें। तो बाप बेटा से कहने लगा कि बेटा, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, मेरा लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बहरहाल बेटे की कोई भी बात उस बाप ने ना मानी। रात को उनकी भैंस चोरी कर वो ले गए और एक पहाड़ी से उस भैंस को धक्का दिया और वो भैंस चीखती चिल्लाती नीचे जाकर एक खाई में जा गिरी। जब खाई में जा गिरी तो वो मर गई। जब सुबह के टाइम वो लोग उठे तो उन्होंने देखा कि भैंस तो नहीं थी। अब उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी कि आइंदा हमारा गुज़र बसर कैसे होगा। तो उन्होंने क्या काम किया कि उधर बागात लगाना शुरू कर दिए, गंदम लगाना शुरू कर दी और जो मौसमी जितने भी अनाज थे वो लगाना शुरू कर दी। कुछ सालों के बाद उन्हीं बाप बेटे का वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने देखा कि वो खेत खूबसूरत और सरसब्ज थे, फ्रूट पके हुए थे, अनाज पकी हुई थी। तो था क्या, उनकी वो भैंस वहाँ पर नहीं थी। तो उस शख्स ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाना चाहा तो बेटे ने मना किया। बाप ने बोला नहीं, मैं ज़रूर दरवाज़ा खटखटाऊँगा। बाप ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से वो शख्स आया। उसने कहा जी कौन? तो कहा जी आप हमें जानते हैं, हम कुछ अर्सा पहले आपके यहाँ रहे थे और रात को आपकी जो भैंस थी उसको भी हमने पहाड़ी से धक्का दे दिया था।
तो वो शख्स कहने लगा, जी जी मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप मेरे मोहसिन हैं, आपने ही तो मुझे ज़बरदस्ती उस रास्ते पर ले गया है जिस रास्ते पर मेरे बाप और दादा और परदादा तो काम कर रहे थे मगर मैं काम नहीं करना चाह रहा था। आपने मुझे उस रास्ते पे ज़बरदस्ती लगाया था। आप वही मेरे मोहसिन हैं जिन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाया था। आप मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम है, तो आइए इधर बैठिए। तो नाज़रीन, कोई शख्स अगर आपको ज़बरदस्ती किसी काम के लिए एग्री कर रहा होता है या फिर आपसे कोई भी शख्स अगर ज़बरदस्ती काम करवा रहा होता है, या तो आपका दुश्मन होता है या फिर आपका दोस्त होता है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको कोई राय रास्त पे लगा रहा है तो वो आपका दोस्त है, अगर आपको कोई राय रास्त पर नहीं लगा रहा तो वो आपका दुश्मन है। नाज़रीन, इंसान के अंदर बहुत टैलेंट होता है। बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप किसी गरीब घर में पैदा होते हो तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर उसी घर में गुर्बत की आलम में आप मर जाते हो तो सरासर आपका कसूर है। नाज़रीन, आप अपने अंदर खुर्चिए, आप अपने अंदर के इंसान को तलाश कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं या फिर आपके अंदर किस किस्म का टैलेंट है। क्या जो शख्स अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छा दुनियादार है, एक अच्छा दीनदार है, एक अच्छा वलीउल्लाह है, अल्लाह का वली है, क्या उसकी 4 आँखें हैं? अगर उसकी भी 2 आँखें हैं, आपकी भी 2 आँखें हैं, आपकी नाक की शक्ल सूरत उसके नाक की शक्ल सूरत से मिलती है, आपके कान उसके कान से मुशाबिहत रखते हैं, आपकी शक्ल सूरत उसकी शक्ल सूरत से मिलती है, इसका मतलब है कि आप इंसान हैं और आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, जिसका रब्बे कायनात से करोड़ों साल पहले फरिश्तों से कहा था कि मैं दुनिया के अंदर एक मखलूक बनाने लगा हूँ और उस मखलूक को मैं अशरफुल मखलूक़ात बनाने लगा हूँ, तमाम मखलूक़ात से अफजल मखलूक होगी। तो नाज़रीन, आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपका दूसरा इंसान भाई कर सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उसके पास पैसा है, तो नाज़रीन, बिल गेट्स का ये कहना मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ कि अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मगर और अगर आप उस गरीब घर के अंदर उसी गुर्बत की आलम में मर जाते हो तो ये सरासर आपका कसूर है। नाज़रीन, आप अपने अंदर ये जो गुर्बत की लकीर है उसको ख़त्म कीजिए। नाज़रीन, रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब के मेन सफ़े के ऊपर लिखता है कि अमीर लोग ऐसा क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को कि वो अमीर तर होते चले जाते हैं, और गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को ऐसा क्या नहीं सिखाते कि वो अमीर नहीं हो पाते। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को डिस्कवर कीजिए, आप अपने अंदर के खूबसूरत इंसान को तलाश कीजिए और आप ये जानिए कि आप क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बुलंदियों पे जहाज़ उड़ा सकते हैं, आप बड़े बड़े ट्रक चला सकते हैं, आप हैवी मशीनरी चला सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर आप कारीगर हैं तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप पूरे प्लाजे की बिजली ठीक भी कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है उसकी चाबी आपके पास है, उसकी चाबी आप खुद हो। आपने अगर गुर्बत में आलम में गुजारनी है तब भी आपकी मर्ज़ी, अगर आपने उस ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज से गुजारना है तब भी आपकी मर्ज़ी। नाज़रीन, ये मेरा मैसेज था कि जो मैंने आप तक पहुंचाना था, आगे आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर अमल करें या ना करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो, आज का लेसन, आज का मैसेज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।